एक गांव के अंदर एक हट्टा कट्टा नौजवान एकदम बिंदास, अपने दिल की सुनने वाला, अपने मन के अंदर आने वाली हर बातों को करने वाला, किसी की न सुनने वाला, इधर से उधर घूमता फिरता और कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना आराम से घूमने वाला एक जवान बड़ी शान से घूमता था। खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, अक्सर ताकत आजमाता रहता और अपनी ताकत के करतब दिखाता रहता। कभी मानो एक हाथ से पत्थर तोड़ देता, कभी एक पंच से भारी ईंटों को तोड़ देता, कभी पकड़ के पेड़ को हिला देता, कभी पकड़कर किसी का भी हाथ मरोड़ देता, कभी भी किसी कुश्ती में उतर जाता और कुश्ती के लोगों में कुश्ती के पहलवानों को हरा देता। पूरा गांव उसको देखकर उसकी ताकत का और उसकी सारी बलवान पने का, मतलब उसकी सारी जितनी भी वो कर्तव्य करता था उसकी तारीफ करते थे लोग। हालांकि ये जवान कभी खाना मिला तो ठीक और नहीं भी मिला तो भी ठीक, आराम से घूमता फिरता था। अजीब बात तो तब बनी कि एक दिन उस गांव का राजा उस गांव में से होकर जा रहा था और वो राजा मंदोत्मत हाथी के ऊपर चढ़ के सवार होकर बड़े शान के साथ वो गुजर रहा था। अब एक जवान को अचानक ही माइंड के अंदर खुराफात सूझी और इसने क्या करा, जाकर सीधा उस हाथी की पूंछ को पकड़ लिया और उस हाथी की पूंछ को पकड़कर उसने यूं करके दोनों हाथ से जब घसीटा तो वो जो हाथी जो टनों का होता है वो हाथी भी उसकी ताकत से वापस की ओर खींचने लगा। जब इसने देखा राजा ने कि कौन है जिसने मेरे हाथी को पीछे की तरफ खींचा, तब राजा ने देखा कि बाप रे बाप, ये कौन है जो मेरे हाथी की ताकत को भी मानो डबल ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है। राजा को यह बात बड़ी पसंद आई। राजा ने पीछे मुड़ के उसको कहा, भाई छोड़ दे हाथी को, और उसने हंसकर छोड़ दिया। राजा महल में पहुंचा। राजा ऐसे ही नहीं बनता है, राजा बड़ा बुद्धिमान भी होता है। राजा ने बोला, अपने सेनापति को बुलाया कि हमारे सेनापति की जगह पर एक और असिस्टेंट हम रखेंगे जो बहुत ताकतवर है, और वो इंसान हमें मिल गया है। सब लोग परेशान हो गए, सेनापति खुद परेशान हो गया, किसको रख रहे हो राजा साहब, किसको रख रहे हो? बोले, आज जब हमारा हाथी फलाने गांव से होकर निकल रहा था तो एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, और हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को सेनापति आपका असिस्टेंट बनाया जाए, क्योंकि हमें युद्ध के समय में ऐसे ताकतवरों की जरूरत है। सेनापति खुश हुआ। सेनापति ने बोला, वेरी गुड, हम उसे ले आएंगे। राजा ने कहा, उसको लाओ, लेकिन आपकी सेनापति में पोस्ट पे रखने से के पहले उसे मेरे पास लाना, मैं उसे कुछ परीक्षाओं में होकर गुजारूंगा, उसके बाद फिर ये नौकरी हम उसको देंगे। राजा ने बोला और उसकी आज्ञा का पालन हुआ। उसको पकड़ के लेकर आए और सामने खड़ा किया। राजा ने उससे पूछा, ऐ जवान, तेरा नाम क्या है? हमें इससे मालूम नहीं है, लेकिन तेरा काम बहुत ताकतवर है। और उसने अपने किस्से बताए कि राजा साहब, मैं इतना ताकतवर हूं, मैं पेड़ों को तोड़ देता हूं, मैं कुश्ती में पहलवानों को पटक देता हूं, मैं ईंटों को एक उंगली से तोड़ता हूं। बहुत सारी बातें उस राजा को उसने बताई। राजा खुश भी हुआ, राजा प्रसन्न भी हुआ, लेकिन राजा राजा है और राजा बड़ा बुद्धिमान है। राजा को उसको अपनी पोस्ट पे, अपने सेनापति के साथ की पोस्ट पे उसको रखना है। तो राजा बोला कि जवान, मैं तुम्हें अपने सेनापति के साथ असिस्टेंट की जॉब देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये नौकरी दूं, मैं आपको कुछ काम दूंगा जिसको आपको करना है, और वो काम आप अगर कर दोगे तो मुंह मांगा आपको वेतन मिलेगा, मुंह मांगा आपको सैलरी मिलेगा, और राजकीय भवन में रहने का आपको मौका भी मिलेगा। ये तो खुश हो गया। और काम क्या है? काम बहुत आसान है।
शाम को आओ, मैं आपको बताता हूं। और ये तो अपने घर गया। शाम के समय में ठीक 4:30 बजे 5 बजे राजा के महल लगा, राजा की सभा भरी और इसको वापस बुलाया गया। राजा ने बड़ी सभा में इसको बोला, देखो जवान, काम बड़ा आसान है। क्या काम है? काम यह है कि सामने वो देख रहे हो गांव की एक छोटी सी गली सी है। बोले हाँ 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 है। उस गली में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो लालटेन है, लालटेन आजकल की पीढ़ी के लोग तो समझते भी नहीं है लालटेन है क्या, लेकिन मैं आपको समझा दूं। लालटेन ये होती है कि एक छोटी सी कांच का पात्र होता है, उस पर छोटा सा एक दिया जलता रहता है, इसको लालटेन कहते थे। और अभी के आधुनिक जमाने में जैसे आपके एलईडी है, आपके आधुनिक जमाने में जैसे लाइट है, मर्क्यूरी बल्ब है, ऐसे बल्ब पहले नहीं होते थे। पहले इस प्रकार से लालटेन लगा के उजाला लेते थे। राजा ने इसको काम दिया कि आपको कुछ करना नहीं है। वहां सामने उस गली के अंदर से कई लोग गुजरते, मेरे राज्य के लोग, और वहां पर बहुत अंधेरा होता है। तो आपको ये जो लालटेन है, ठीक शाम को 6 बजे आपको ये लालटेन उस गली के वहां पर एक जगह है, वहां पर आपको इसको लालटेन को रखे आना है। और अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5:30 बजे आपको ये लालटेन उतार के वापस ले आना है। यही काम आपको करना है सिर्फ 2 महीना। 2 महीना आपको ये काम करना है। इसके बाद मैं आपको सेनापति के साथ नौकरी पे ले लूंगा। ये तो खुश हो गया। जब ये जाने लगा तब राजा बोलते हैं, हेलो एक्सक्यूज मी, रुको, मुझे और भी कुछ कहना है। राजा साहब ने बोला ना, काम मैं समझ गया। नहीं नहीं बेटा, अगर ये काम जो मैंने आपको 6 बजे करने का कहा है, आपने एक भी दिन मिस किया तो मैं आपका सर आपके शरीर से अलग कर दूंगा, मतलब आपके सर को कत्ल कर दूंगा। इतनी बड़ी सजा? हाँ, क्योंकि ये राजा का हुक्म है और तुम्हें राजकीय सेनापति के साथ की नौकरी भी दे रहा हूं। अगर ये नौकरी दे रहा हूं तो जवाबदारी भी भारी है। फिर भी ये खुश था, कर लूंगा। अब जो जवान बड़ी बिंदास स्थिति से घूमता था, कभी खाना मिला तो ठीक है, कभी खाना नहीं मिला तो भी ठीक है, कभी ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अब ये पहले दिन तो खुशी खुशी 6:30 बजे जाके रखिया है, दूसरे दिन 6:30 को रखिया है, तीसरे दिन भी 6:30 को रखिया है। सुबह जितने बजे उसको बोला 5:30 बजे उठा लेने का, उठा लेता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। लेकिन 1 सप्ताह के बाद अब ये थोड़ा सा घबराने लगा, क्योंकि थकान भी लगने लगी। उसकी लाइफ में एक शेड्यूल आया, और जैसे जैसे शेड्यूल आया, इसको कभी कभी डर लगने लगा। अब राजा ने इसको बोला कि अब तुम्हें घर जाने की जरूरत है, अब तुम राजकीय महल में ही रहो, राजकीय खाने खाओ, लेकिन काम याद रखना। खुशी खुशी राजा बोलता। 2 सप्ताह के बाद राजा उससे मिलने आया, और जवान काम कैसा चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया चल रहा है सब। अच्छा, खुश तो हो? हाँ, बहुत खुश। लेकिन ये तो राजा के बात है, राजा के सामने वो खुशी बता रहा था, लेकिन अब वो अंदर से अंदर थोड़ा सा टूटने लगा था। उसको ऐसा लगने लगा था कि यार ये जवाबदारी बड़ी भारी है, अगर मैं टाइम टू टाइम नहीं कर पाया तो ये राजा मेरा गला काट देगा, ये राजा मेरा गला काट देगा, ये राजा मेरा गला काट देगा। 2.5 महीना होने से पहले रेगुलर इसने इस काम को किया। राजा ने बोला उस जवान को फिर से बुलाओ। 2.5 महीना पत्ते से खत्म होने से 1 सप्ताह पहले उस जवान को फिर राजा के सामने सम्मुख खड़ा किया गया। राजा फिर हाथी के ऊपर सवार हुआ, और जब राजा हाथी पर सवार हुआ, उस जवान को बोला, जवान इस हाथी की पूंछ पकड़ो और इसको रोको। अब जब राजा को देखने में आया, वो जवान हाथी की पूंछ पकड़ रहा है, पर हाथी के साथ खींचा चला आ रहा है, और वो जवान ट्राई कर रहा है रोकने के लिए हाथी को, लेकिन हाथी रुक नहीं रहा है। अब तो जवान हाथी के साथ खींचा चला आ रहा है। लोगों ने ये बात को देखकर बड़ा आश्चर्य किया, और राजा ने उसको बोला, ओके ओके छोड़ दो, चलो हटो। और वहां से राजा अपना हाथी को डाल दिया, और उसको जहां पर उसको ले जाने का महावत को बोल दिया, तुम ले जाओ। राजा फिर अपनी सीट पे आके बैठ गए। परेशान मंत्री पूछने लगे, राजा साहब आपने ये क्या किया? समझ नहीं आया। बोले क्यों? आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आया?
अरे आपने ये क्या, समझ में नहीं आया हमको ये आपने क्या करा। अरे यार बड़ा सिंपल है, ये जवान जिसको तुम लोग बड़ा ताकतवर समझते थे ये ताकतवर नहीं है। हाँ ताकतवर नहीं है, पर इसके तो बड़े अच्छे किस्से हैं साहब। अरे ऐसा फालतू की बात है, कोई किस्से विस्से नहीं। ये जवान अभी तक बिंदास था, ये जवान अभी तक फ्री था, ये जवान पे कोई चिंता नहीं थी। इस वजह से ये अपनी ताकत का बराबर प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक ही काम किया, इसके दिमाग के अंदर एक चिंता डाली। चिंता क्या थी? सिर्फ तेरे को ये जो लालटेन है वहां पर डालनी है, वहां पर खड़ी करनी है, वहां पर रखनी है, और अगर नहीं रखेगा उसी दिन तेरा गला तेरे धड़ से तेरे गले को अलग कर दिया जाएगा। ये चिंता उसको खा गई और ये आप नतीजा देख सकते हो। ये छोटी सी कहानी है लेकिन इसके अंदर सीख हमें क्या मिलती है। मैं आपको यह नहीं कहना चाहता, ऐसा नहीं सिखा रहा हूं कि बिल्कुल चिंता छोड़ दो, लेकिन आप आज एक बात पे गौर कीजिए, आप कितने ताकतवर हैं ये इससे नहीं है कि आप कितना विटामिन वाला खाना खा रहे हैं। आप इससे ताकतवर नहीं है कि आप बराबर राइट टू राइट टाइम जिम जा रहे हैं। आप इससे ताकतवर नहीं है कि आप बराबर रेगुलरली आप वॉकिंग कर रहे हैं। आप इसलिए ताकतवर नहीं है कि आप जो भी कुछ आप कर रहे हैं आपके शरीर को रिलेटेड, तब आप ताकतवर इसलिए थोड़े बहुत है क्योंकि आपके ऊपर भारी चिंता नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा। मुझे अजीब लगता है, एक परिवार के अंदर एक छोटी सी बेटी पैदा हुई और वो बाप रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, और रोते रोते क्या कह रहा है पता है? मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया बोल रहा है? वो बर्बाद हो गया इसलिए कह रहा है कि मेरी बेटी पैदा हो गई है, अब मैं इसकी शादी कैसे करूंगा, इसका दहेज का इंतजाम कैसे करूंगा। अरे वो चंद घंटों पहले, चंद मिनटों, चंद सेकंडों पहले वो लड़की पैदा होकर इस दुनिया में आई है और बाप चिंता कब की कर रहा है? उसकी शादी की। आज आप और हम इस जवान की तरह खींचे चले जा रहे हैं हाथी के पीछे, क्योंकि हम आज की नहीं परंतु युगों युगों की चिंताएं कर करके बैठे हैं। इस राजा के समान हमारे ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बोझ, एक शैतानी शक्ति है जो हम पे डालती है और हमको भविष्य की चिंताएं करवा करवा के हमारे आज के आनंद को नष्ट कर रही है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज आप खोजिए, ढूंढिए और तराशिए अपने आप को, ऐसी कौन सी चिंता लेकर आप आज बैठे हैं जो आपको इस संसार में घसीटती हुई लेके जा रही है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मत घसीट, अपने आप को मत घसीटिए इस संसारिक चिंताओं के अंदर, क्योंकि आकाश के पक्षी न तो बोते न काटते हैं परंतु हमारा परमेश्वर उनको खिलाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि काम धंधा छोड़ दो, नौकरी धंधा छोड़ दो और सब बन जाओ फालतू, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कुछ आज आपके पास है उसमें आनंदित रहिए, खुश रहिए, ताकत तो ऑटोमेटिकली आएगी। कोई ब्यूटी पार्लर आपको गोरा बनाए ना बनाए, लेकिन अगर आज आपने चिंताएं छोड़ दी आप बहुत सुंदर होने वाले हैं। कोई जिम आपको बॉडी बिल्डर बनाए ना बनाए, लेकिन अगर आज चिंताएं छोड़ दी आपके शरीर के अंदर एक नया परिवर्तन आप देखेंगे। हर डॉक्टर ये कहता है चिंता को छोड़ दीजिए, हर साइकोलॉजिस्ट ये कहता है चिंता को छोड़ दीजिए, हर काउंसलर ये कहता है चिंता छोड़ दीजिए। और मैं आपको आखिर में ये भी कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु भी यही कहता है, अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। आज शाम के समय में मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप अपनी चिंताओं को छोड़ें और एक आनंदमय जिंदगी जिए। आज आनंद करेंगे, आप आज खुशी से रहेंगे, आपका भविष्य, आपका आने वाला कल वो 101% आशीषित ही रहेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा और इस सांत्वना के, इस चिंता से मुक्त वाले छोटे से शब्द के द्वारा बहुत 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 आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू।